कल जातिगत जनगणना को रिलीज कर दिया गया, क्या कहना है आपका? हम इस जातिगत जनगणना को आज जो रिजल्ट धानुक समाज के प्रति आया है, इससे हम संतुष्ट नहीं है। ये जो पुरानी जनगणना हुई 1931 का और 11 का 2011 में, इसी के तोड़ मरोड़ करके ये सरकार ने पेश किया है। इसका रीजन हमें ये लगता है, जो हमारे समाज के लोग जो राजनीति करने वाले का जो तलवा चाट लोग हैं, इन लोगों ने में कुछ हस्तक्षेप किया है ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। क्योंकि धानुक समाज का जो युवा शक्ति है, मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से युवा उफान की तरफ बढ़ रहा है। तो अब तक जो बुजुर्ग लोग राजनीति करने आए हैं, जैसे कुछ लोग का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये लोग फौरन युवा, अरे वो अभी लड़का बच्चा है, जरूरत तो लड़के बच्चों का है। यही सब देखते हुए सरकार की साजिश है। जिस तरह से ये 2.13% का दिखाया, जनसंख्या मानने वाली बात है। गांव के गांव धानुक भरा हुआ है। सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी, हम सीतामढ़ी में लगभग 1.5 लाख वोटर है। तो हम कैसे मान लेंगे सही है? अगर मान लेते हैं, चलो ज्यादा नहीं, ज्यादा से कम 7-8% तो हमारी धानुक की जाति की आबादी होनी चाहिए। और धानुक समाज के लोगों से जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर अपने समाज के प्रति थोड़ा भी चिंतित है, अपने बाल बच्चों को आने वाले समय में जवाब देने लायक जिम्मेदारी समझते हैं, तो मैं बीमारी हालात होने के बाद भी मैं धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वो लोग अपने घरों से निकले और अपने युवा शक्ति को आवाज दे, ये मेरा कहना है। क्या कारण हो सकता है कि जातिगत जनगणना ठीक से नहीं हुआ, कि किया ही नहीं? क्या कुछ बोल सकते? बहुत जगह ऐसे है जो जातिगत जनगणना करने वाले जो गांव में गए, बहुतों जगह तो गए ही नहीं। ये भी एक फॉल्ट है, क्योंकि उनको तो जब हमने आंखों से देखा है, अरे भाई उधर 4 घर छुटिया था, कल आएंगे, परसों आएंगे। तो ये कैसे मान लिया आपने जातिगत जनगणना कराया है? और जातिगत जनगणना कराया है तो मैं ये नहीं कहता सिर्फ हमारे धानुक में ही आपने गड़बड़ किया, अन्य जातियों में भी आपने गड़बड़ किया होगा। ये पुराना सब तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है। इसलिए मैं बिहार सरकार को धन्यवाद तो करता हूँ, नीतीश कुमार जी, आपने जनगणना तो कराया, लेकिन इंसाफ लायक नहीं कराया। इसलिए आप बधाई के पात्र होते हुए भी बधाई के पात्र नहीं है। इससे किसको फायदा मिलेगा? अगर धानुक की जनसंख्या को कम बताया जाता है तो राजनीतिक रूप से किसको फायदा हो सकता है? राजनीतिक रूप से तो साक्षात दिख रहा है, यादव जाति को सबसे ऊपर उठा दिया, सबसे ज्यादा यादव जाति को उठाया है। यानी हम लोग जाति, यादव जिधर जिधर कहेगा उधर उधर हम लोग चलेंगे, अगुआ हमारा हमेशा वही रहेगा। कोई जरूरी नहीं है लालू यादव जी हो, कोई ही यादव होगा उसी भी हम लोग को चलना होगा। लेकिन अब समय है, ठीक है, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत हो रहा तो कोर्ट तक भी जाएंगे। और अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग अपना स्टेप लेके अपना शक्ति दिखाएंगे, अपना सांसद विधायक दिखाएंगे। मुकामा से एक लड़का तैयार हुआ है, ऐसे ही अन्य जगह से लड़के लोग को तैयार करेंगे। मुखिया से लेकर जिला परिषद, विधायक, सांसद, इसमें हम लोग को अति पिछड़ा समाज में गोलबंद करके सरकार को दिखा देना है जो हमारे साथ उन्हें बेईमाना किया है। लेकिन हम डिगने वाले नहीं है। हम बैलेट से, वोट के माध्यम से तो गिनती के एहसास करा देंगे जो हम कितना है। दिया गया नीतीश कुमार जो हैं, हम लोग का साफ से ही राजनीतिक वजूद खत्म कर दें। इसको क्या बोल सकते हैं? कहीं से जातीय जनगणना हम लोग के लिए मतलब सही नहीं है, शायद किया ही नहीं गया है, बहुत हम लोग के गाँव में आया ही नहीं है। अब इसको क्या बोल सकते हैं? फायदा तो कुर्मी को हुआ है, फायदा नीतीश कुमार को है। वो तो चाह ही रहे थे कि कम से कम हम अपने से नीचे रखे धानों को, ताकि वो मेरे साथ रहे। तो ऐसा होने वाला नहीं ना है। हम लोग अपना भी जनगणना करवाएंगे, हम लोग भी पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर जाके हम लोग भी देखेंगे ना कि हम लोग का कितना आबादी है। क्या आप लोग किसी तरह का आंदोलन भी कीजिएगा या फिर अपनी ताकत दिखाइएगा अपने समाज का? आंदोलन भी करेंगे, और जो जातीय जनगणना हुआ है हम अपना जनगणना खुद करेंगे। अब समाज को क्या बोलना चाह रहे हैं, युवाओं को क्या बोलना चाह रहे हैं? युवाओं को यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपना जो हक और अधिकार को, जो आपका राजनीतिक वजूद खत्म कर दिया गया है, उसके लिए आप लोग लड़िए, रोड पर उतरिए, आंदोलन कीजिए। जहां मतलब जैसे भी होता है वैसे मतलब समाज के लिए आप मतलब आगे आइए। एक तरह से बिहार को खजाना का लूटने का काम नीतीश कुमार ने किया है। 500 करोड़ रुपए लगे हैं। ये गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित का रुपया है, उसको गबन करने का काम किया है नीतीश कुमार ने। आज इतिहास के पन्ना में पहला मुख्यमंत्री है जो जाति घोटाला किया है।
लालू जी चारा घोटाला में गए जेल, यह जाति का घोटाला कर दिया और सबसे पहले धानुक को घोटाला किया। 1931 में हमारा आबादी था 3% और अभी हमारा आबादी हुआ 2%। बताइए यह धानुक कहाँ गया? इसका मतलब है नीतीश कुमार ने धानुक को बेचने का काम किया, विदेश पलायन किया, मानव तस्करी किया है धानुक को। इसलिए हम लोग धानुक समाज जो है एक साथ जो है पूरे बिहार में आंदोलन बहुत बड़ा करेंगे। और अभी जैसे हमारे गार्जियन ने कहा, युवा शक्ति को आगे आना होगा। और जो चाटुकार लोग हैं धानुक समाज में, जो सब दिन डीलर बनने का काम किया है, लीडर तो धानुक को नहीं बना है, डीलर बहुत सा है जो अभी भी चाटुकारिता कर रहा है। कुर्मी जाति का आबादी बिहार में किन्नर से भी कम आबादी है, अब समझ जाइए, कहीं का नहीं है, लेकिन अपना वो आबादी दिखा करके धानुक को दबाने का काम किया। युवा जब जाग रहा था, आवाज़ बुलंद कर रहा था, हमारा भागीदारी दो, यही वजह से धानुक को जो है राजनीतिक डेट करने के लिए युवा को मनोबल को तोड़ा गया है।